प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आबकारी सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। तो चलिए आज इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी को, हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले भर्ती की पूरी जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें काम क्या होता है, सैलरी और प्रमोशन का क्या स्कोप है। इसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है ये समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ों की, लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस मौके को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी, स्थायी सरकारी नौकरी का सपना है, तो ये भर्ती सच में एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि ये राज्य की सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आबकारी विभाग सरकार के रेवेन्यू यानी राजस्व के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एक आबकारी सिपाही इस पूरी व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी होता है। अच्छा, किसी भी जॉब के बारे में सोचते ही मन में 3 सवाल सबसे पहले आते हैं ना, कि भाई काम क्या करना होगा, पैसे कितने मिलेंगे और आगे बढ़ने के क्या चांस हैं। तो चलिए आबकारी सिपाही की पोस्ट के लिए इन्हीं 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो असल में एक आबकारी सिपाही का काम होता क्या है? इनका सबसे बड़ा काम है अवैध शराब को बनने और बिकने से रोकना। इसके लिए उन्हें जगह जगह जैसे दुकानों और गोदामों पर छापेमारी करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। साथ ही ये आबकारी से जुड़े कानूनों को लागू करवाते हैं, और जो भी जांच में मिलता है उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देते हैं। और अब वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, सैलरी। तो देखिए, इस पद पर शुरू में ही जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो करीब करीब 32,000 से 36,000 रुपए महीने के आसपास होगी। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त शुरुआत है। यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। आप आबकारी सिपाही के तौर पर शुरुआत करते हैं, फिर करीब 8 से 10 साल की सर्विस के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं। इसके बाद प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर और फिर आबकारी इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे कि इस पद के लिए आखिर कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें हम एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स दोनों पर बात करेंगे। तो उम्र की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। और हाँ, जो उम्मीदवार रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से 5 साल की छूट भी दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर ना अक्सर बहुत सवाल रहते हैं, तो इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट कम से कम 167.6 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों में जनरल कैटेगरी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर्स और SC/ST के लिए 147 सेंटीमीटर्स है। और हाँ, महिलाओं का वजन कम से कम 45 किलो होना जरूरी है। और ये जितनी भी जानकारी है ये एकदम पक्की है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही हिस्सा है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हर बात सीधे आयोग की तरफ से है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस का पहला और सबसे अहम पड़ाव है रिटन एग्जाम। इसी परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही ये तय होगा कि कौन अगले राउंड में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले सीधे ऑफिशियल सिलेबस पर ही नज़र डालना सबसे सही रहता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि पेपर में कुल 100 सवाल होंगे और इन सवालों को हल करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। अब इसको और आसानी से समझने के लिए ये टेबल देखिए। कुल 100 सवाल होंगे। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 65 सवाल जनरल स्टडीज से होंगे। इसके बाद कंप्यूटर और IT से 15 सवाल और उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज से 20 सवाल पूछे जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस परीक्षा में 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे। तो मान लीजिए आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, इसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो है फिजिकल टेस्ट। यहाँ आपकी किताबी नॉलेज नहीं, बल्कि आपकी फिटनेस और स्टैमिना को परखा जाएगा। इस टेस्ट में होगी दौड़। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये दौड़ 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की होगी। और इस दौड़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम साफ लिखा है कि जो भी उम्मीदवार दिए गए समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा, वो भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएगा। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसे पास करना ही होगा। तो अब इस भर्ती की पूरी तस्वीर आपके सामने है। काम से लेकर वेतन तक और परीक्षा से लेकर फिजिकल टेस्ट तक सारी जानकारी अब मिल चुकी है। सवाल अब सिर्फ एक ही है, इस सुनहरे मौके को हासिल करने के लिए और इस चुनौती का सामना करने के लिए आपकी तैयारी कैसी है?